हिंदू महाकाव्य महाभारत के विरोधियों में से एक है। जब उसका परिचय हुआ तो वह गांधार राज्य का राजकुमार था। बाद में अपने पिता सुबाला की मृत्यु के बाद वह उसका राजा बन गया। वह गांधारी का भाई और कौरवों का मामा था। चालाक और कुटिल के रूप में चित्रित शकुनी ने अपने भतीजों, विशेष रूप से सबसे बड़े दुर्योधन को अपने चचेरे भाई पांडवों के खिलाफ साजिश रचने में मदद की। यह शकुनी ही था जिसने युधिष्ठिर के खिलाफ पासा का खेल खेला था, जो महाकाव्य की एक महत्वपूर्ण घटना थी। अपने चालाकी और बेईमानी के कौशल का उपयोग करते हुए उसने 2 बार खेल जीता, जिससे पांडवों का वनवास हुआ और कौरवों की शक्ति मजबूत हुई। कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान शकुनी को सबसे छोटे पांडव सहदेव ने मार डाला था। महाभारत के अनुसार शकुनी द्वापर नामक राक्षस दैत्य का अवतार था, जो द्वापर युग का शासक था। वह गांधार के राजा सुबाला का पुत्र था। शकुनी की एक बहन थी जिसका नाम गांधारी था और कई भाई थे, जिनमें अचला और वृषक सबसे प्रमुख थे। उलूक उसका पुत्र था और उसने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान एक दूत के रूप में काम किया था। महाकाव्य के अश्वमेधिका पर्व में शकुनी के वंशज का उल्लेख है, जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद गांधार पर शासन किया था। महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है कि कुरु राज्य के संरक्षक भीष्म अपनी राजकुमारी गांधारी का विवाह विचित्रवीर्य के बड़े पुत्र धृतराष्ट्र से करने के लिए गांधार गए थे, जो जन्म से अंधे थे। सुबाला पहले तो धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण अनिच्छुक थे, लेकिन बाद में कुरु राजघराने की उच्च प्रतिष्ठा को देखते हुए सहमत हो गए। शकुनी अपनी बहन के साथ कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर गए। विवाह के बाद शकुनी गांधार लौट आया। शकुनी अक्सर हस्तिनापुर जाते थे और अपनी बहन की देखभाल करने के लिए वहां रहते थे, जिसने अपने अंधे पति और अपने बच्चों कौरवों के प्रति भक्ति के कारण अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। इसी तरह कृष्ण, पांडवों के मामा, पूरे महाकाव्य में पांडव भाइयों की मदद करते हैं। द्रौपदी, पांडवों की आम पत्नी, का परिवार भी अपने बच्चों की परवरिश में प्रमुख भूमिका निभाता है। ऐसे उदाहरणों के आधार पर विद्वान महाभारत की कथा को आकार देने में मातृ परिवारों के महत्व और प्रभावों पर ध्यान देते हैं। शकुनी का अपने सबसे बड़े भतीजे दुर्योधन के साथ घनिष्ठ संबंध था और वह चाहता था कि वह कुरु वंश का अगला सम्राट बने। पूरे महाकाव्य में वह पांडवों से सिंहासन छीनने की दुर्योधन की योजनाओं में उसकी मदद करता है। शकुनी ने कौरवों की ओर से कुरुक्षेत्र युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया, जहां उन्होंने कौशल, चालाकी और रणनीति का मिश्रण दिखाया। युद्ध के पहले दिन शकुनी ने प्रतिविंध्य के साथ द्वंद्व युद्ध किया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, उसका सामना इरावन से हुआ, जो युद्ध में शकुनी के 5 भाइयों को मारने में कामयाब रहा। इसके बाद शकुनी का सामना युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव से हुआ और उनके हाथों उसे हार का सामना करना पड़ा। अर्जुन के विरुद्ध उनके द्वारा किए गए मायावी छल का लचीलेपन से सामना हुआ, क्योंकि अर्जुन ने उनका सफलतापूर्वक प्रतिकार किया और शकुनी को युद्ध के मैदान से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। शकुनी ने अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और सात्यकी के साथ भी युद्ध किया। बाद में भीम के आक्रमण से शकुनी के 7 महारथियों और 5 भाइयों का निधन हो गया। जैसे जैसे युद्ध कर्ण पर्व में आगे बढ़ा, शकुनी ने श्रुतसेन को पराजित किया, लेकिन बाद के युद्धों में सात्यकी और भीम के पराक्रम के आगे हार गया। शल्य पर्व में शकुनी पांडवों की घुड़सवार सेना द्वारा घायल हो गया था। युद्ध के 18वें दिन पांडवों ने शकुनी, उलूका और उनकी सेना पर हमला किया। जैसे ही दुर्योधन और उसके अन्य भाई अपने चाचा की रक्षा के लिए दौड़े, भीम ने कदम बढ़ाया, शेष कौरवों से युद्ध किया और उनमें से कई को मार डाला, दुर्योधन को छोड़कर। इस बीच नकुल ने कई प्रमुख गांधार योद्धाओं और उलूका के अंगरक्षकों को मार डाला। सहदेव ने शकुनी और उलूका से युद्ध किया और कुछ ही देर बाद
उलूका को मार डाला। शकुनी क्रोधित हो गया और सहदेव पर हमला कर दिया। उसने उसका रथ और धनुष तोड़ दिया, लेकिन सहदेव दूसरे रथ पर चढ़ गए और शकुनी से भयंकर युद्ध किया। कई हमलों और झगड़ों के बाद दोनों ने द्वंद्व युद्ध में चीजों को निपटाने के लिए अपने रथों से उतरे। फिर सहदेव ने शकुनी का सिर काटकर उसे मार डाला। इन सभी कथाओं में शकुनी ने हस्तिनापुर के क्रमिक विनाश की साजिश रचते हुए प्रतिशोध की शपथ ली। वह अपने आवेगी भतीजे दुर्योधन को पांडवों के साथ युद्ध भड़काने के लिए प्रेरित करके इसे पूरा करता है, जिसके परिणामस्वरूप कुरु वंश का पतन होता है। कहानी के कुछ संस्करणों में शकुनी को अपने मृतक परिवार के सदस्यों की हड्डियों से पासा बनाते हुए दिखाया गया है, जिससे खेल में उनकी अचूकता सुनिश्चित हो सके, क्योंकि शकुनी के पिता की आत्मा कथित तौर पर वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए पासा को प्रभावित करती है। हालांकि ये कथाएं महाभारत में प्रमाणित कथा का खंडन करती हैं। सुबाला और उनके पुत्र युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शामिल हुए थे, जबकि शकुनी के भाई कुरुक्षेत्र में महान युद्ध में लड़े थे और संघर्ष के दौरान मारे गए थे। द्रौपदी जुए में खुद को हारने के बाद उसे दांव पर लगाने के लिए युधिष्ठिर की जवाबदेही पर सवाल उठाती है और धृतराष्ट्र से अपनी संपत्ति वापस पाने में सफल हो जाती है। पासा खेल के बाद पांडवों में सबसे छोटे सहदेव ने गुस्से में शकुनी को मारने की कसम खाई। पांडवों के अपनी राजधानी लौटने के बाद दुर्योधन अपनी पिछली योजना की विफलता से असंतुष्ट होकर धृतराष्ट्र से शिकायत करता है और उन्हें तुरंत युधिष्ठिर को खेल के दूसरे दौर के लिए आमंत्रित करने के लिए कहता है। इस दौर में केवल एक दांव निर्धारित किया गया था और हारने वाले पक्ष को 13 साल के लिए निर्वासित किया गया था। शकुनी के कौशल से दुर्योधन फिर से जीत जाता है और पांडवों को निर्वासन में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता। हेलो दोस्तों, यह कहानी तथ्यों पर हाय आता है।